पे कन्वर्ट कर लेते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। अब हाँ, फार्मूला इसका डबल हो जाता है, और ये भी इसको भी बोल सकते हैं, इसके डबल हो जाता है, C12 हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको याद यही रखना है। बस आपको याद रखना है कि ग्लूकोज जो है वो किस फॉर्म में है, स्टार्च के फॉर्म में। अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है, चलो प्लांट ने ग्लूकोज बना लिया और ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर लिया। अब ये प्लांट स्टार्च स्टोर कहां करते हैं मेनली? तो स्टोर किस में होता है? लीव्स में होता है। किस में होता है बेटा? लीव्स में होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या पता चला, कुछ बेसिक टर्म देखे तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कहां होती है बेटा? क्लोरोप्लास्ट में। कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट में। अब थोड़े थोड़े से आंसर दो। अगर हम पूछें कि प्लांट में ये क्लोरोप्लास्ट कौन सी सेल के पास होता है? मेसोफिल सेल के पास। किसके पास होता है? मेसोफिल सेल के पास। और मेसोफिल सेल किसके पास होती है बेटा? लीफ के पास। किसके पास होती हैं? लीफ के पास। अच्छा, हम पूछे कि क्लोरोप्लास्ट में बेटा फोटोसिंथेसिस कहां होती है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। अच्छा, हम ये क्वेश्चन पूछे कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्यों होती है? क्लोरोफिल होता है। अब थोड़ा सा और सही करें आपको। एक्चुअली आपने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस में कितने फेज होते हैं? एक लाइट फेज और एक डार्क फेज। कौन सा फेज बेटा? लाइट फेज और डार्क फेज। अच्छा, लाइट फेज के लिए लाइट चाहिए, और लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? क्लोरोफिल किसके पास है? तो एक्चुअली याद रखिए, जो फोटोसिंथेसिस का लाइट फेज है वो कहां हो रहा है? थाइलाकॉइड में। और फिर क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन कहां हो रही है? वेरी गुड बेटा, स्ट्रोमा में। तो याद रखिए, स्ट्रोमा क्या होता है? अगर हम यहां पर क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, हाँ, मैट्रिक्स ना बोलो, स्ट्रोमा ही बोलो यार। मैट्रिक्स टर्म हम माइटोकॉन्ड्रिया में यूज करते हैं, हालांकि यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन स्ट्रोमा यूज करिए, ज्यादा बेहतर है। देखिए, जिसने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा लिखेंगे बेटा। यस बेटा, देखिए ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना रहा है। क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। कुछ बच्चों के अलावा और बच्चे नहीं बोलते, जाने तुम ही लोगों ने ठेका ले रखा है क्या? ऐसी तो होता है बेटा। इसमें दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन। ये पूरा ग्रुप क्या होता है? ग्रेना, ग्रेनम। और ग्रेना ग्रेनम दोनों बोल सकते हो। कैसे बेटा? एक्चुअली हाँ, ये एक जो पूरा ग्रुप है ये ग्रेनम है, और ये इतने सारे ग्रेनम के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रेना। ग्रेना प्लूरल है और ग्रेनम सिंगुलर है, बस इतना सा डिफरेंस है बेटा। आगे देखिए बेटा। अब और ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। और इसमें एक फ्लूइड फिलअप होता है, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। तो अब याद रखिएगा बेटा, ये जो लाइट फेज है ये कहां होती है? थाइलाकॉइड में। कहां होती है? थाइलाकॉइड में। और ये जो डार्क फेज है ये कहां होती है? स्ट्रोमा में। कोई दिक्कत बेटा किसी को? कितने लोग समझ में आया बेटा? थोड़े से जल्दी से एक बार रिव्यू करते हैं, जल्दी से बताओ, रिव्यू करते हैं। लाइट फेज और डार्क फेज बुक में दे नहीं रखा है बेटा। एक बड़ी अच्छी बात बताएं, अगर हम पढ़ा रहे हैं जाहिर सी बात है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए होंगे। एक सबसे खास बात बता दें अपनी आपको बेटा, मैं खुद ही एनसीईआरटी फॉलो करता हूं।
एक काम करना, पेपर, एक काम एक काम करना, पेपर सॉल्व करके देखना। तुम लोग क्या कहते, कम पढ़ाएं क्या हम? हाँ, एनसीईआरटी में ये भी है। जैसे एक क्वेश्चन का भी अभी हम बताएंगे, जब क्वेश्चन कराएंगे तो अभी दिखाएंगे, बोर्ड वाले क्वेश्चन का असाइनमेंट कराएंगे जब, फिर कहोगे कि अरे सर आप सही कह रहे थे। अच्छा हाँ, एक बार रिव्यू कर ले फिर आगे रख करें इसको। चलो जल्दी से बताओ। जो पहले बताएगा उसे मिलेगा 1 रुपए के नाम। देखिए, गूगल पे कर देंगे उसे 1 रुपया हम। चलो जल्दी से बताओ, जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, उस ऑक्सीजन का सोर्स क्या होता है? वाटर। कितने लोगों को याद था ये? H2O। जो लोग नहीं बोल रहे हैं ना, उसे मैं रिमूव कर दूंगा। हाँ बेटा। हाँ देखिए, तो हाँ, और जिनको नहीं याद हो तो वो तो और बेवकूफ है, क्योंकि इतनी देर तक तो उससे बहस चली थी। तो वाटर का, जो ऑक्सीजन का मेन सोर्स होता है वो कौन होता है बेटा? वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इस लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में। चलिए ठीक, नेक्स्ट। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कितने लोगों को याद है? 6 CO2। हाँ, जो ईयरफोन केस और रस्तों की जिन्हें नहीं लगाया होगा हमारे भाई साहब ने, अब लगा लिया होगा। अच्छा, चलो कोई नहीं, ये को फॉर्म हो जाती है। असल में है क्या, तुम हमसे पूछो। तुम लोग तब भी हमारे माइक में हमारे कितनी आवाजें आती हैं एक साथ। चलो खैर, सही, अच्छी बात है। आसानी से बोला करो, आराम आराम से। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस सेल में कहां होती है? हमने पूछा सेल में कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट में। बस यही आंसर गलत करके आओगे तुम लोग। हमने पूछा फोटोसिंथेसिस, हाँ हमने यही तो पूछा, फोटोसिंथेसिस सेल में कहां होती है, और हमें बताने लगे मीजोफिल सेल। अरे भैया बैठ जाए थोड़ी देर। तो फोटोसिंथेसिस कहां होती है? सेल में कौन से पार्ट में? क्लोरोप्लास्ट में। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में ये रिएक्शन होती है, क्लोरोप्लास्ट में अब एक, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में 2 पार्ट्स हैं, लाइट फेज और डार्क फेज। तो बताओ, डार्क फेज क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होती है? स्टोमा में। वेरी गुड। और लाइट फेज? थाइलाकॉइड के पास कुछ और होता है क्या बेटा? थाइलाकॉइड के पास गिरना होता है, बिटाई लगाएंगे। थाइलाकॉइड के पास क्लोरोफिल होता है। हाँ। अच्छा, प्लांट अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। और इस फूड को स्टोर कहां करते हैं? लीव्स में। अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में आप लोगों के, आ रहा होगा, कि आपने तो बता दिया कि जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। हम क्यों मान लें? क्यों? तो एक्चुअली बेटा, आपके अब जैसे जैसे कुछ लोग कहेंगे कि एनसीईआरटी में ये ना हो, आपकी जो लैब मैनुअल है उसमें ये इसका एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको, हाँ, आप कहो कि एनसीईआरटी में ये लाइन ना मिले, तो बेटा आपकी लैब मैनुअल में है ये। समझ में आया? तो ऐसी, ठीक है। तो चलो खैर, अब आपको पढ़ना क्या है पहले तो ये समझ लीजिए आप। आपको अब 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं। आपको वेरीफाई करना है कि प्लांट जो है उसमें फूड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, ये वेरीफाई करना है। दूसरा, आपको वेरीफाई करना है कि लाइट इज कंपलसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और दूसरा, आपको वेरीफाई करना है कि प्लांट ऑक्सीजन गैस ही रिलीज करते हैं।
यानी प्लांट फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ये वेरीफाई करना है। यानी इन तीनों के आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग, प्रूव दैट प्लांट स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हम क्या प्रूव करेंगे कि क्या प्लांट वाकई में स्टार्च को स्टोर करते हैं या नहीं। तो पहले तो एक खास बात बता दे आप लोगों को। अच्छा, आपकी मम्मी ने आज खाना क्या बनाया? दाल बनी थी आप लोगों के यहां? बनी दाल? नहीं बनी दाल? किसके यहां दाल नहीं बनी? तो तुम्हारे मुर्गा बना बेटिया? अच्छा, कल नहीं, कल बनी थी तो आज नहीं बन पाई। ओके, तो आज क्या खाया बेटिया तुमने? आज अनुष्का, तुम्हारी आवाज तो नेटवर्क बिल्कुल कतई क्लियर आ रहा है तुम्हारे। क्या बात, कौन सा नेटवर्क? वेरी गुड, आज तुम बढ़िया बच्ची हो। और विनायक, तुम्हारा नेट लग गया बेटा? अरे लगाया नहीं? अरे वो बहुत नालायक है, उससे जब तुम 2-3 बार कहोगे तब वो करेगा। बुकिंग हो गई है? अच्छा, तो हम, आप उन्हें एक नंबर दिया होगा, उसको 3-4 बार फोन करो। वो भाई साहब मालूम है, फिर आपका वेटिंग में लगा देंगे। जो जल्दी करता है उसका लगा जाते हैं। और ये बताओ यार, वो हमें नहीं मालूम तो ये नंबर का क्या चक्कर है? नंबर भी मिलता है क्या कोई? कैसे? कैसे कैसे बताओ 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 बताओ। हाँ हाँ हाँ। अरे नहीं, ये बताओ जो फोन कहाँ मिलेगा फिर? कितने का मिलता फोन ये? अरे मेरे पास है तो, लेकिन मेरे पास ये सिम वाला फोन है, ये चलेगा? काम करे बताओ। हाँ, ये चलेगा? अच्छा, इसमें आया नहीं है। विनायक आए तो बता देना यार, हमें भी, हम भी ले लेंगे। मेरे पास है तो ये वाला फोन है। इसमें केबल है ही नहीं। अच्छा, चलो आए तो हमें बता देना यार, हम भी ले लेंगे। और क्या, जब फ्री में कॉल होगी, कॉलिंग होगी उससे? अच्छा, और नंबर कैसे मिलेगा ये? अच्छा, हमें नहीं मालूम की बात यार। चलो खैर। अरे यार, ये मिट नहीं रहा। तो कुछ रख, पानी लगा ले यार। अनुष्का, बिटिया तुम्हारी फीस नहीं आई और आज तारीख क्या हो रही? बिटिया करा दो, जरूरत पड़ती बहुत तो हम एक बोर्ड बोर्ड ले ले। समझा करो। अच्छा ये बताओ, हमने तुम लोगों को नोट्स कौन कौन से चैप्टर के भेजे हैं? ओ, अच्छा। हाँ बेटा। बेटा वो भेज दें। हाँ बताओ। यस अनिकेत, या यस। तो एक काम करना, वो पीडीएफ चाहे रिपीट कर देना, चाहे तुम लोगों ने कॉपी खींची होगी, बिल्ले बनाई होगी, उस कॉपी से खींच के भेज देना। ग्रुप में एक बार फिर से रिपीट कर देना, फिजिक्स वाले की। फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिखवाया था, केमिस्ट्री का भी भेज देना पीडीएफ बना के। कौन भेजेगा आज?
उसमें नंबर डाल देना कॉपी पे, पेज नंबर, और सही से पीडीएफ बना के भेजना, पूरी पीडीएफ बना के भेजना, खाली मत भेजना। चलो बेटा देखिए, बेटा एक मिनट रुको जरा, इंक डाल ले। देखिए अब हमें पढ़ना है आयोडीन टेस्ट। क्या पढ़ना है बेटा? आयोडीन टेस्ट। आपने देखा होगा बेटा, अगर, चलो आयोडीन का मतलब क्या है? अरे कॉल आ गई, आ रही थी, काट दी। हो गई अब सही? हेलो हेलो, एक मिनट रुको बेटा, ये हेलो। अरे वो कॉल आ गई थी, कॉल जब आ जाती है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, कर कट कर दी हमने। आयोडीन टेस्ट। देखिए आयोडीन की खास बात क्या होती है बेटा, अगर आयोडीन को और स्टार्च को कांटेक्ट में लाया जाए, आयोडीन और स्टार्च को कांटेक्ट में लाया जाए, तो एक्चुअली आयोडीन लाइट येलो कलर का सोल्यूशन होता है, पेल येलो होता है। अगर इसका आप सोल्यूशन बनाओ तो कैसा होगा? पेल येलो कलर का। पेल येलो, पेल येलो समझते हैं बेटा? लाइट येलो, हल्का येलो। और जो स्टार्च होता है, स्टार्च ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ठीक है। तो अगर आयोडीन को आप स्टार्च के कांटेक्ट में लेके आते हो तो स्टार्च का कलर कैसा हो जाता है? ब्लूइश ब्लैक हो जाता है। इसका मतलब कि अगर आयोडीन स्टार्च के कांटेक्ट में आता है तो आयोडीन स्टार्च के कांटेक्ट में आने पर कैसा कलर देता है? ब्लूइश ब्लैक देता है। कितनी बात समझ में आई? अच्छा, हमने ये टॉपिक अनुष्का से बात कर रहे थे, वहां पर ये खत्म किया था, तो हमने कहा था कि आप लोगों के यहाँ सबके यहाँ दाल बनती होगी। तो दाल बेटा दाल क्या डेली बनती है कि मम्मी एक बार में बना लेती है पूरा एक ड्रम भर के, और पूरा 2 साल 3 साल बनी हुई दाल चलती है? तो ऐसा क्यों नहीं होता कि मतलब एक ड्रम बना के भर के रख लिया बेहतरीन तरीके से एक बार में, फिर चल रही है थोड़ी थोड़ी निकाल के? नमक के साथ रिएक्शन हो जाएगा? अरे कुल मिला के शुद्ध हिंदी में समझो, खराब हो जाएगी ना। खराब हो जाएगी, इसका मतलब कि कोई भी जो फूड होता है उसको कंज्यूम होना होता है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। अगर उस टाइम पीरियड में वो कंज्यूम हो गया तो हो गया, नहीं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो खराब हो जाता है। ऐसी प्लांट बेटा जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड फॉर्म करते हैं, और तो क्या फॉर्म करते हैं? प्लांट स्टार्च फॉर्म करते हैं। और ये स्टार्च, हाँ वही, तो स्टार्च इन प्लांट को 3 डेज में खत्म करना होता है। क्या करना होता है? 3 डेज में खत्म करना। अगर ये 3 डेज में इस स्टार्च को खत्म नहीं करेंगे तो ये डी स्टार्च हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो आपको दो बातें मालूम चली। एक तो प्लांट में अगर कोई आज स्टार्च बना है तो 3 दिन के बाद अगर वो खर्च नहीं हुआ तो 3 दिन के बाद डी स्टार्च हो जाएगा, मतलब उस प्लांट में स्टार्च बचेगा ही नहीं। हाँ है ना? और दूसरा आपको मालूम चला कि जो आयोडीन है वो स्टार्च की प्रेजेंस में कैसा कलर देता है? ब्लूइश ब्लैक कलर देता है। तो अब हमें कंफर्म करना है कि क्या प्लांट में वाकई में स्टार्च होता है। तो इसको क्या करेंगे?
तो हमने क्या किया, प्लांट की एक लीफ प्लक ऑफ कर ली, प्लांट की एक लीफ क्या कर ली बेटा, प्लक ऑफ कर ली। प्लक ऑफ मतलब एक लीफ तोड़ ली हमने, ठीक है। और इस लीफ को तोड़ने के बाद बेटा हमने इस लीफ को ट्रांसफर किया अल्कोहल कंटेनिंग बीकर में। एक अल्कोहल कंटेनिंग बीकर था, उस अल्कोहल कंटेनिंग बीकर में हमने क्या ले ली, लीफ ले ली। और इस अल्कोहलिक कंटेनिंग बीकर को हमने एक दूसरे बीकर में रखा जिसमें वाटर था, और हमने नीचे लगा दिया बर्नर। क्या लगा दिया बेटा, बर्नर। और हमने इसका मतलब क्या किया, हमने ये चलो इस तरीके का स्टैंड लगा ले, एक स्टैंड था, उस स्टैंड पर हमने एक वाटर का बीकर रखा, उस वाटर के बीकर में अल्कोहल भर के बीकर रखा, नीचे एक बर्नर ऑन कर दिया हमने, और उस लीफ को हमने उस अल्कोहल में ट्रांसफर कर दिया। अल्कोहल में बॉयल करने का रीजन क्या है, एक्चुअली जो लीफ है उस लीफ पर बेटा सेलुलोज होता है, क्योंकि लीफ है तो प्लांट सेल है, लीफ में कौन सी सेल होंगी, प्लांट सेल। प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगा, और सेल वॉल है तो किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। किसका बना होगा, सेलुलोज का। तो बेटा अगर हम सीधे सीधे इस लीफ पर आयोडीन डालेंगे तो इस सेलुलोज के कारण आयोडीन जो है वो लीफ में स्टार्च के पास पहुंच नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हमें इस सेलुलोजिक सेल वॉल को ब्रेक करना है। तो उसको ब्रेक करने के लिए और इसमें जो क्लोरोफिल है उसको रिमूव करने के लिए हमने लीफ को क्या किया, एक अल्कोहल कंटेनिंग बीकर में लिया, और उस अल्कोहल कंटेनिंग बीकर को हमने उस बीकर में रखा। हाँ बेटा, एक एक लोग पूछ लो पहले। अनिकेत पूछो, क्या पूछ रहे, क्लोरोफिल हम रिमूव नहीं कर रहे हैं, वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। मेरा मेन टास्क है किसको रिमूव करना, सेल वॉल को रिमूव करना, ठीक है। तो हमने इस अल्कोहल कंटेनिंग बीकर को बॉटल में रखा। अब वो पूछ रहा है कि आपने डायरेक्टली क्यों नहीं बॉयल कर लिया। एक्चुअली इस अल्कोहल को हमें चारों तरफ इक्वली बॉयल करना है, एक साथ अल्कोहल बॉयल हो। और अगर आप डायरेक्टली इसको अल्कोहल को सीधे करते तो उसमें आग लग जाती। क्या लग जाती बेटा, बर्न लग जाते, आग लग जाती। इसलिए हमने इस अल्कोहल को बॉटल में रख के बॉयल किया ताकि वहां पर जो फायर है वो ना जनरेट हो जाए। तो जब आप इसको, फायर आ जाएगी बेटा, नहीं लीव डायरेक्टली वो भी हिट जाती है, उसके बाकी पार्ट भी डैमेज होते, और वहां पर बर्निंग का, फायर का होने का चांसेस रहता। तो हमने इसीलिए ऐसा किया, ये सेटअप प्रिपेयर किया। तो अब क्वेश्चन आता है कि इस लीव को अल्कोहल में कब तक बॉयल करेंगे, तब तक बॉयल करेंगे जब तक कि इस लीव का कलर व्हाइट नहीं हो जाता। और ऐसा होने में 2 से 3 मिनट्स लगते हैं बेटा। कितने मिनट लगते हैं, 2 to 3 मिनट लगते हैं। जैसे ये बॉयल होना शुरू होगा और इस लीफ का कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। इस व्हाइट जब हो जाएगा तो इस व्हाइट लीफ को जब हम बाहर निकालेंगे तो इसका सेल वॉल टूट चुका है। और जैसे ही बेटा आपने आयोडीन का स्प्रे इस लीफ पर किया, तो अभी आपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पढ़ा था कि स्टोर, जो स्टार्च है वो स्टोर कहां होता है बेटा, लीफ में स्टोर होता है। तो जैसे ही आपने आयोडीन का स्प्रे इस लीफ पर किया तो हमने देखा कि इस लीफ का कलर कैसा हो गया बेटा। और अगर इस लीफ का कलर ब्लूइश ब्लैक हो गया, दैट मींस क्या हुआ कि इस लीफ के पास क्या था बेटा, स्टार्च था। क्या था, स्टार्च था। इसको वेरीफाई करने के लिए, ये कभी आता नहीं, आता खाली इतना ही है, आते इतना ही है। अब इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर ये आएगा कि आयोडीन टेस्ट बताइए, तो आयोडीन टेस्ट इतना ही है कि ब्लूइश ब्लैक कलर अपियर हो गया, और हमें पहले ही मालूम है कि आयोडीन स्टार्च की प्रेजेंस में कौन सा कलर देता है, ब्लूइश ब्लैक कलर देता है। तो ये तो वेरीफाई हो गया कि स्लीप के पास स्टार्च है। अब हम आपको एक थिंग बताते तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए, आपने अगर इस प्लांट को, एक कोई प्लांट लो, कोई ट्विग, ट्विग का मतलब क्या होता है, जब किसी प्लांट को हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं तो उसको हम ट्विग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्विग, TWIG, ट्विग बोलते हैं। अगर आप इस
ट्विग को, इस प्लांट को 3 दिन तक कहां रख दो बेटा? डार्क में रख दो। कहां रख दो? जब आप 3 डेज तक इसको डार्क में रख दोगे, तो अभी हमने बताया था कि 3 डेज के बाद इसका सारा का सारा स्टार्च क्या हो जाएगा? डी स्टार्च हो जाएगा। फिर 3 दिन बाद आप इसकी लीफ को तोड़ो। तोड़ लिया, सेम प्रोसेस अप्लाई करो। 3 दिन बाद आप उस लीफ को तोड़ो, फिर सेम प्रोसेस अप्लाई करो और उस पर आयोडीन का स्प्रे करो। लीफ ब्लूइश ब्लैक नहीं होता, लेकिन उसी ट्विग को आप एक बार 24 घंटे फिर सनलाइट में रख दो। मतलब सनलाइट में 24 घंटे नहीं, मतलब सनलाइट में रख दो और 24 आवर के बाद उस प्लांट की लीफ तोड़ो और सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, तो उसकी लीफ का कलर ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा। तो क्या प्रूव कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो फूड फॉर्म होता है वो ग्लूकोज फॉर्म होता है, और ये ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? स्टार्च के फॉर्म में। और इस स्टार्च की प्रेजेंस को वेरीफाई करने के लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कितने लोगों को समझ में आया बेटा? हाँ बेटा, वेरिफिकेशन हमने ये बताया कि जैसे आप इसी प्लांट को ले लो बेटा, ले लिया, आप इसको 3 दिन बेटा डार्क में रखो। 3 दिन बाद इसकी लीफ प्लक ऑफ करो। आप सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो। आपने जब इस पर आयोडीन का स्प्रे करोगे तो बेटा अब इसका लीफ का कलर ब्लूइश ब्लैक नहीं होगा। इसका मतलब उसमें स्टार्च नहीं है। लेकिन आप इसी प्लांट को फिर से 24 घंटे के लिए छोड़ दो धूप में रखने के बाद, और अगले दिन मॉर्निंग में सुबह एक, तो जिसने क्या वेरीफाई किया कि प्लांट में अगर स्टार्च है तो स्टार्च कैसे आएगा? क्योंकि जब उसको सनलाइट में रखा, उस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस कर ली होगी। जब फोटोसिंथेसिस की होगी, उसने ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया होगा, और ये ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया होगा? स्टार्च में कन्वर्ट हो गया होगा, और जिसकी वजह से हमें स्टार्च टेस्ट मिल गया। कितने लोगों को समझ में आया? आगे बढ़े बेटा? आ रहा है? हम फिर इन चिल्लाए पड़े हैं। चलो नेक्स्ट प्रूव करते हैं कि क्या वाकई में ऑक्सीजन भी निकलती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में, या तफरी होती है। या क्वेश्चन सीधे सीधे ये है कि क्या प्लांट ऑक्सीजन देते हैं? ये कैसे वेरीफाई करेंगे? तो देखो, अरे तो हाइड्रोज, हाँ बेटा, बताओ 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 बताओ। अरे तुम डरा मत करो, कोई बात नहीं। एक बड़ी अच्छी बात बताएं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा था? ये सारी की सारी एनर्जी एक दूसरे से, एनर्जी की डेफिनेशन जानते हो क्या होती है? हाँ हाँ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वर्क एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। यही तो चलता रहता है। पंखा चल रहा है बेटा आपके यहाँ? तो पंखे में कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से पंखा घूम रहा है, तो पंखा घूमना कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका मतलब कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में। और एक और बताएं जहां पर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जितने भी ये इलेक्ट्रोथर्मल पावर प्लांट होते हैं बेटा, यहां पर क्या लगे होते हैं? बहुत बड़े बड़े से टर्बाइंस लगे होते हैं। और जब वो टर्बाइंस लगे होते हैं, तो टर्बाइन जब वाटर वाटर टर्बाइन पर गिरता है तो टर्बाइन रोटेट करना शुरू करते हैं। तो टर्बाइन रोटेट कर रहा है, तो कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। और उस टर्बाइन के रोटेट करने के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो कौन सी एनर्जी हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
हाँ, तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक चीज और वेरीफाई करें आज। नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बिल्कुल नहीं कन्वर्ट होती, किसने कहा? तुम कहोगे वाटर, तुम कहोगे तुम, तो ऐसा थोड़ी ना है कि खाली इलेक्ट्रोलिसिस से ही होगा। तुम्हारा खाना, तुम खाने में खाना खाने के लिए दिन में क्या दाल चावल ही खाते हो क्या? जैसे कल अनुष्का ने दाल खाई थी, आज सब्जी खाई है अनुष्का ने। अरे जनरल एक बात बता रहे थे। जनरल एक एग्जांपल दे रहे थे। जैसे शाम को जरूरी है तुम खाना खा के पेट भरो, अरे तुम डोसा खा के पेट भर लो। कुछ लोग मोमोज खा के पेट भर लेते हैं। आधे लोगों के आंसू छलक आए मोमोज का नाम सुन के, मिल नहीं रहे आजकल। हेलो हेलो हेलो। क्या बात, तुम लोग क्या मोमोज में इतना खो गए कि भाई साहब कतई ध्यान मग्न हो गए? बताओ, कौन कौन मोमोज खाता है इसमें? सारे ही खाते होंगे। अनुष्का ने सबसे पर मिल रहे हैं, बताओ। मिलते, मिलता क्या नहीं। अच्छा चलो कोई नहीं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये प्रूव करते हैं कि क्या वाकई में प्लांट ऑक्सीजन देते हैं। इसके लिए क्या करें बेटा? हमने, चलो तुम लोग बताते जाना कि क्या है ये, क्या है ये। एक कैंडल ली, बर्निंग कैंडल, और ये क्या है? एक चूहा। बढ़िया बना। तो हमने एक जलती हुई कैंडल ली, बर्निंग कैंडल लिया, एंड वन माउस लिया, और हमने इसको एक बेल जार से कवर कर दिया। और बेल जार से कवर करने के बाद यहां पर आयोडीन वो लगा दी, वैसलीन। एयर टाइट कंटेनर बना दिया। क्या बना दिया? हाँ बेटा। वैसलीन से एयर टाइट का मतलब ये है कि अब ना कुछ अंदर जाएगा ना कुछ बाहर जाएगा। वैसलीन अगर लगा देते हैं तो वो पूरा बस उसके आर पार कुछ भी नहीं मूव कर सकता, क्योंकि जो वैसलीन होती है उससे एयर मूव नहीं करती। ठीक है। क्या? क्या नहीं लिया? कौन सा कंटेनर नहीं लिया? बेल कंटेनर थोड़ा ना, बेल जार लिया है हमने, बेल की तरह दिखाई पड़ रहा है, कसम से आदमी तुम बहुत बढ़िया हो। अरे घंटा नहीं देखा? घंटा ऐसे होता बीच में ऐसा घुला हुआ टन टन वाला। भाई साहब आप कुछ भी ले लीजिए सर। ठीक है, पूरा ढक जाए भाई साहब, हमें बंद करना है। आप किसी से बंद कर लीजिए भाई साहब, आप तब ले लीजिए, कोई दिक्कत। आप गिलास से ढक लीजिए भाई साहब। और बताएं सर। कैसे, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही लग रहा। आपसे समझ नहीं रहे बात को। है आप जब चूहा वगैरह गिलास में मत देने, तभी तो मैं बेल जान लिया, बड़ा होता ही है। अब तफरी ना लो। अच्छा, तो हमने बेटा इस बेल जार से कवर किया और यहां पर ग्रीस लगा दिया, जिससे एयर टाइट कंटेनर हो जाता। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? कैंडल बुझेगी, और ये भाई साहब, और इसकी डेथ हो गई। ठीक है, ये लिपट गए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि जब आपने इसको बेलजार से कवर किया, तो जब ये कैंडल बर्न हो रही थी, तो कैंडल को बर्न होने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो जितनी ऑक्सीजन होगी, उस ऑक्सीजन ने इस कैंडल में थ्रेड का ऑक्सीडेशन हुआ होगा,
और ऑक्सीडेशन से जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो CO2 बनी होगी। अब इस पूरे वेल जार में क्या बन गई थी बेटा? CO2। इसको अलाइव रहने के लिए और कैंडल बर्न होने के लिए क्या चाहिए थी? लेकिन अब ऑक्सीजन मिली नहीं, इसलिए इस चूहे की भी डेथ हो गई माइस की, और ये कैंडल भी क्या कर गई थी? बर्न कर गई थी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? फिर से हमने हाँ फिर से हमने एक जलती हुई कैंडल ली, एक माइस लिया, और इस बार हमने एक ट्विग रख दिया। इसमें क्या रख दिया? ट्विग रख दिया, और इसको बेल जार से कवर किया। बेटा जब इस बार हमने बेल जार से इसको कवर किया तो इस बार ना तो माइस की डेथ हुई, ना कैंडल बुझी। ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि क्योंकि इस कैंडल के बर्न होने से बेटा क्या हो निकली होगी? CO2। CO2 ज्यादा क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वो CO2 किसने ऑब्जॉर्व कर ली होगी? और प्लांट ने रिलीज कौन सी गैस की होगी? और इस O2 से इस कैंडल का ऑक्सीडेशन भी होगा, और इस प्लांट को अलाइव रहने के लिए ऑक्सीजन भी मिल गई होगी। समझ में आया बेटा? कितने लोग समझ में आया बेटा? ठीक है बेटा, बाकी का अब हम लोग कल मिलेंगे। थोड़ा सा मेरे पैरों में दर्द हो रहा, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो कल मिलेंगे। हाँ मंडे को लेंगे। वो उसका संडे को फिजिक्स का। हाँ हाँ हाँ, हम बता देंगे, चलो कल बता देंगे।